हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। देखो, किसी भी संख्या के वर्गमूल को निकालने के दो तरीके हैं। एक है भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना और दूसरा है गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना। भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर काफी सारे सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले सवाल में दिया गया है 36, यानी कि 36 का वर्गमूल निकालना है। देखो 36 लिखा गया, ऊपर में एक रूट है, यानी कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। इसी प्रकार का दूसरा सवाल में दिया गया 144, इसका भी वर्गमूल निकालना है। और तीसरे सवाल में दिया गया 576, इसके भी वर्गमूल को हमें निकालना है। तो शुरुआत हम सबसे पहले सवाल से करते हैं। सबसे पहले सवाल में है 36, तो हम यहाँ पर 36 को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखेंगे, ठीक है। और एक इस प्रकार का लाइन बनाएंगे, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। और एक इस प्रकार का लाइन बनाएंगे। अब देखो, गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि जो भी संख्या दिया गया है ना, उसे हमें अभाज्य संख्याओं से भाग कर करके लिखना है और पूरे संख्या को हमें अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लास्ट में लिख लेना है। किस प्रकार से, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले बताओ कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। मैंने यहां पर अभाज्य संख्याओं को काफी अच्छे से लिख रखा है, आप देख पा रहे हो। देखो, सबसे पहला और सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7। देख पा रहे हो, इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं बढ़ती हुई जाती हैं। तो यहां पर जो 36 है ना, 36 को सबसे पहले हमें छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से भाग करके देखना होगा। अगर भाग होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उससे बड़े वाले यानी कि 3 से भाग करके देखना होगा। 3 से नहीं होता है तो उससे बड़े वाले यानी कि 5 से भाग करके देखना होगा। 5 से नहीं होता है तो 7 से भाग करके देखना होगा। देखो किस प्रकार से 36 है, यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि यह सम संख्या है तो 36 2 से भाग हो रहा होगा। जब आप 36 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 एकम 2 हासिल 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 आ गया। अब 18 को भी हमें ऐसे ही चेक करना है इन सारे संख्याओं से भाग करके। अब बताओ, क्या 18 सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि हमें पता है ये 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर बताओ, 2 नवा 18 होता है, 9 आएगा इसका भागफल, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा। अब 9 के लिए भी हमें वैसा ही करना है, यानी कि 9 को भी अब हमें भाग करना है छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से। छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या 2 से 9 भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर देखो, क्या 3 से हो रहा है? 3 से बिल्कुल हो रहा है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। भागफल क्या आएगा? भागफल 3 ही आ जाएगा। अब हमें यहां पर रुक जाना है। कैसे पता चला रुक जाना है? देखो, जब यहां पर हमारे पास में कोई एक अभाज्य संख्या ही आ जाएगा ना, तब हम रुक जाएंगे, क्योंकि देखो 3 आया है और 3 तो हमारा अभाज्य संख्या का लिस्ट में है, यानी कि यहां पर हमें आके रुक जाना है, ठीक है। तो ये था अभाज्य गुणनखंड। अब देखना जरा ध्यान से, हम किस प्रकार से वर्गमूल को निकालते हैं। तो उसके लिए हम इसे यहां पर से हटाते हैं। अब देखो 36 बराबर क्या आ चुका है, बताओ। 36 को क्या हम इन सारे संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप इन सारे संख्याओं को गुणा करोगे ना तो 36 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 36 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2। 2 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है, तो हमने गुणा के रूप में ऐसा लिख दिया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है √36, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर √36 लिखेंगे। देखो 36 बराबर अगर ये है तो अगर रूट लगाएंगे यहाँ पर तो इसमें भी रूट लगेगा, तो हम यहां पर भी रूट लगाएंगे। ये है इसका नियम। इसी प्रकार से अगर आप सवालों को हल करोगे तब कोई भी नंबर एग्जाम में नहीं कट रहा होगा और चीजों को आप काफी आसानी से समझ भी पाओगे, ठीक है। देखो हमने लिखा यहां पर इन सारे संख्याओं के ऊपर में रूट लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर रूट को लिखूंगा, ठीक है। अब 2 गुणा 2, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर गुणा 3 गुणा 3, क्या इसे भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। अब हमें एक चीज पता है कि अगर कभी भी रूट और स्क्वायर साथ में आते हैं ना, तो ये एक दूसरे को काट देते हैं, यानी कि रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा। तो 2 के ऊपर में स्क्वायर है, 2 के ऊपर में रूट भी है, तो ये हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। गुणा है, गुणा देंगे। यहां पर भी देखो 3 के ऊपर में स्क्वायर है और ऊपर में रूट है, ये एक दूसरे को काट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब बताओ 2 गुणा 3 क्या होगा? 2 गुणा 3 हो जाएगा 6। बात समझ पा रहे हो? और ये जो 6 है यही हो गया √36 का आंसर, यानी कि 36 जो था हमारा उसका वर्गमूल हो गया
6। इसी प्रकार से हमें वर्गमूल को निकालना होता है। अब देखो दूसरा सवाल क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। देखो दूसरे सवाल में दिया गया है 144। अब हम 144 के भी वर्गमूल को कुछ इसी प्रकार से निकालने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पर 144 लिखना होगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके, ठीक है। और इसी प्रकार का एक लाइन बनाना होगा जैसे कि हमने पहले सवाल के लिए बनाया था, और एक इस प्रकार का लाइन बनाना होगा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इस 144 को अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखना है। सबसे पहले छोटे वाले अभाज्य संख्या से भाग करके देखो, 2 से भाग करके देखो, क्या 2 से 144 भाग जा रहा है? बिल्कुल भाग जा रहा है। देखो 2 सत्ते 14, 2 गुणा 7 14, और अगर आप यहां पर लिखोगे 2 तो 2 गुणा 2 4, यानी कि भाग जाएगा और भागफल में 72 आएगा। अब ये 72 भी 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6 हासिल 1, और 2 छक्का 12। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अगर आपको यहां पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तब आप इन्हें भाग करके भी देख सकते हो। 2 से अगर आप 72 को भाग करोगे तो 36 ही भागफल आएगा। अभी अभी हमने 36 का भी वर्गमूल निकाल कर देख लिया है, यानी कि ये 2 से भाग जाएगा तो क्या आएगा बताओ? 18 आएगा, ठीक है। अब जब 18 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ? ये आ जाएगा 9। अब क्या आप 9 को 2 से भाग दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। 9 को हमें 3 से भाग देना होगा, क्योंकि 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 है। तो अब हम 9 को 3 से भाग देंगे तो ये 3 ही आ जाएगा। और क्योंकि 3 खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो हमें यहां पर आके रुक जाना है। यानी कि 144 बराबर क्या आ चुका है? देखो 144 बराबर 4 बार 2 को गुणा करके लिखना है और 2 बार 3 को गुणा करके लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 144, जैसे हमने पहले सवाल के लिए किया था, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही हमें करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हमने लिखा, और 3 को हमें यहाँ पर फटाफट से 2 बार करके लिखना है। हमें निकालना क्या है? हमें 144 का रूट निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 144, और रूट लिखने के बाद इन सारे संख्याओं के ऊपर में भी रूट लगा देंगे, ठीक है। तो हमें 2 बार ऐसा फटाफट से, 2 बार नहीं 4 बार 2 को गुणा करके लिखना है, और ऐसे ही 3 को 2 बार गुणा करके लिखना है। अब हमें इसे स्क्वायर में बदलना है, तभी ना हम रूट को हटा पाएंगे। तो चलो फटाफट से स्क्वायर में बदलो। देखो 2 गुणा 2 तो ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, गुणा 2 गुणा 2 तो ये भी हो गया 2 का स्क्वायर, गुणा 3 गुणा 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर। और हमें पता है स्क्वायर और रूट अगर साथ में आ जाता है तो वो कट जाएगा। देखो रूट है स्क्वायर है, कट गया, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। फिर गुणा, रूट है स्क्वायर है, कट गया, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। गुणा, यहां पर भी रूट है, देखो पूरा में रूट है ना, तो रूट है स्क्वायर है, कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 क्या होगा? 4 गुणा 3 हो जाएगा 12। यानी कि जो 144 का रूट था ना, यानी कि 144 का जो वर्गमूल था वो हो जाएगा 12। समझ पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से अब हम हमारे तीसरे सवाल को बनाएंगे। तो तीसरे सवाल में दिया गया है 576, उसको हमने यहां पर लिख लिया है और दोनों लाइन कुछ इस प्रकार का बना भी लिया है। अब हमें सबसे पहले छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से इसे भाग करना होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो क्या 2 से भाग होगा? बिल्कुल भाग होगा। तो चलो फटाफट से हम 2 से भाग कर लेते हैं। क्या आएगा बताओ? 2 दूनी 4, ठीक है, और यहां पर हासिल 1, यानी कि 2 अट्ठे 16 आ गया, ठीक है। फिर यहां पर भी हासिल 1 और ये भी 6 दिया गया है, यानी कि ये 16 हो गया। तो यहां पर हमारे पास में 8 आ गया। आप चाहो तो इन्हें भाग करके देख सकते हो। फिर से हम इन्हें 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 2 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। बात समझ पा रहे हो? देखो 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 4 8, 144 हो गया। और अभी अभी हमने 144 के वर्गमूल को निकाल लिया है, यानी कि हम 144 को किस प्रकार से करेंगे वो हमें पता है। तो अब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 72 होगा, ठीक है। फिर से हमें 2 से भाग देना होगा, जैसे कि हमने अभी अभी देखा। 2 से अभी भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 36 आएगा, और 36 का तो सबसे पहला सवाल ही हमारा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, नहीं से हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 18 आएगा, और 18 को जब 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यह बात हमें काफी अच्छे से पता है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें फटाफट करना सीख जाओगे। फिर हम 9 को 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि जो अभाज्य संख्या आ चुका है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। अब देखो 576 के लिए क्या क्या संख्याएं आ चुकी हैं? 576 के लिए यहाँ पर हमारे पास में 6 बार 2 आ चुका है और 2 बार 3 आ चुका है। तो हम यहाँ पर 576 के लिए चीजों को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 576 बराबर 6 बार 2 को लिखना है,
हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 बार हुआ। फिर और 3 बार हमें रिपीट करना है, तो फटाफट से हम लिख देंगे। फिर हमें 3 को भी 2 बार लिखना है, तो हमने 3 को भी 2 बार लिखा। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई भी गलती नहीं करना है। अब हमें निकालना क्या है, हमें रूट 576 निकालना है, यानी कि 576 के वर्गमूल को निकालना है। तो हमने यहाँ पर रूट लगाया और फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया। अब हमने फिर से रूट लगाया पूरे सारे संख्याओं में, फिर से सारे संख्याओं को लिखना होगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार हो गया। फिर हमें ऐसे करके 3 बार और 2 लिखना होगा और 2 बार 3 लिखना होगा। तो हमने फटाफट से लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा ना, इसे स्क्वायर में बदलना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और ऐसा ही स्क्वायर रूट बनाएंगे, यानी कि रूट बनाएंगे। ठीक है, 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 2 गुणा 2, ये फिर से 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 गुणा 2 फिर से 2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखो 3 गुणा 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर है और रूट है, दोनों हट गए, सिर्फ 2 बचा। 2 का स्क्वायर रूट हट गए, 2 बचा। 2 का स्क्वायर रूट हट गए, 2 बचा। 3 का स्क्वायर रूट हट गए, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। अब हमें इन्हें गुणा कर देना है, तो हमारा रूट निकल जाएगा, यानी कि 576 का जो रूट है, जो वर्गमूल है, वो निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 576 बराबर 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24। तो ये आ चुका है 576 का वर्गमूल। इसी प्रकार से अभी आपको खुद से एक सवाल को बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। वो सवाल है रूट 625, यानी कि 625 के वर्गमूल को भी आपको खुद से निकालना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।